आज पुरानी कैसेट में हम बताएंगे एक ऐसे अभिनेता की कहानी जिसे लोग सनकी और पागल कहा करते थे। ये ऐसा अभिनेता था जो खुद अपनी फिल्मों को फ्लॉप कर देना चाहता था। इसने अपनी फिल्में फ्लॉप करने के लिए फिल्म कंपनी भी खोली जिसमें फिल्म भी बनाई, लेकिन किस्मत देखिए सारी की सारी फिल्में सुपरहिट हो गई। यह अभिनेता इतना सनकी था कि एक बार सेट पर आधा मेकअप कर ही पहुंच गया था और वजह बताई थी कि पूरे पैसे मिलेंगे तभी पूरा मेकअप किया जाएगा। जिस अभिनेत्री को ये पसंद कर लेता था उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता था। इस अभिनेता का ड्रीम होम किस तरह का था? वो अपने लिए इंडिया का सबसे खूबसूरत बंगला बनाना चाहते थे और एक बार लता मंगेशकर ने गाना गाने के लिए मना कर दिया तो खुद ही फीमेल सिंगर बनकर वो गाना गा दिया जो सुपरहिट हो गया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार यानी हमारे किशोर दा। तो आज पुरानी कैसेट में हम लेकर आए हैं किशोर दा के मजेदार चटपटे किस्से। और एक और बात, किशोर कुमार ही वो आदमी थे जो एक बंगाली होकर दूसरे बंगाली को घर से भगा दिया करते थे। है दोस्तों, स्वागत है आपका पुरानी कैसेट के एक और नए चैप्टर में। किशोर कुमार सनकी नहीं बल्कि मनमौजी थे। वो जो चीज करते थे अपनी पसंद से किया करते थे। किशोर कुमार का जन्म 14 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार का रियल नेम था आभास कुमार गांगुली। किशोर कुमार का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और किशोर कुमार बचपन से ही सिंगिंग की ओर अट्रैक्ट थे। किशोर कुमार ने अपनी पढ़ाई इंदौर से की और आगे पढ़ने के लिए उन्होंने अपने भाई अनूप कुमार के साथ इंदौर के ही क्रिश्चियन कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। अब बचपन से ही किशोर कुमार की वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए लोग उन्हें पसंद किया करते थे और कॉलेज में भी किशोर कुमार अलग अलग तरह की आवाजें निकाला करते थे। के.एल. सेगन उनके फेवरेट सिंगर थे और उनकी आवाज में गाना उनकी पसंद बना करता था। इसी वजह से कॉलेज में भी काफी लोकप्रिय थे किशोर दा। किशोर कुमार 4 भाई बहन थे। सबसे पहले थे अशोक कुमार, फिर सती देवी, फिर अनूप कुमार और सबसे छोटे किशोर कुमार। जब किशोर दा छोटे थे तो अशोक कुमार फिल्मों में अपना सफर शुरू कर चुके थे और फिल्मों में धीरे धीरे नाम कमाना चालू कर देते थे। जब किशोर कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार के पास मुंबई सेटल हो गए और उसी वक्त उन्हें बॉम्बे टॉकीज कंपनी में कोर्स के तौर पर ज्वाइन कर लिया गया और उसी वक्त उन्होंने अपना नाम आभास कुमार गांगुली से हटा के किशोर कुमार कर दिया था। तो अब किशोर कुमार तैयार थे अपने फिल्मी सफर पर चलने के लिए। तो उन्हें पहली फिल्म मिली देवानंद की जिद्दी जीनो, जिसमें उन्होंने अपना पहला गाना गाया था। लेकिन अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर अपना हाथ एक्टिंग में आजमाए, जिसे लेकर किशोर ज्यादा सीरियस नहीं थे। अब धीरे धीरे किशोर कुमार अपनी पकड़ मुंबई में जमा चुके थे और अपने बड़े भाई अशोक कुमार के कहने पर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की 51 की फिल्म आंदोलन, जो एक बड़ी सुपरहिट हुई और उस दौर की ये बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई। उसके बाद से किशोर का मन फिल्मों की तरफ लग गया। उस दौर में किशोर कुमार ने तकरीबन 22 फिल्में की, लेकिन 22 में से 16 फिल्में फ्लॉप हो गई और धीरे धीरे किशोर कुमार का मन एक्टिंग से ज्यादा प्लेबैक सिंगिंग पर लगने लगा। लेकिन एक दौर ये भी आया कि उनकी फिल्में चलने लगी और उस दौर में उन्होंने मिस्टर एक्स, भाई भाई, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। अब उस दौर में किशोर कुमार एक ऐसे अभिनेता बन गए थे जो वर्सेटाइल थे, जिनकी एक्टिंग अच्छी थी, वो गाना भी अच्छा गाते थे, कॉमेडी के लिए भी जाने जाते थे और उस दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में मधुबाला और विजंती माला के साथ की। यही दौर था कि जब किशोर कुमार की एक्टिंग, सिंगिंग पर लोग जान छिड़कते थे। उनके अभिनय के लिए लोग दीवाने हो चुके थे, उनकी गायकी के लिए लोग दीवाने हो चुके थे। आइए अब हम बात करते हैं कि किशोर कुमार को लोग इतनी सक्सेस के बाद भी, इतने प्यार करने के बाद भी सनकी और पागल क्यों कहते थे और किशोर कुमार क्यों चाहते थे कि वो अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करवा दें। किशोर कुमार सिल्वर स्क्रीन के वो सितारे बन चुके थे जिनकी हर फिल्म सुपरहिट थी और यही वजह थी कि इनकम टैक्स उनके पीछे पड़ गई थी और उनके ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें आइडिया दिया था कि वो अपनी एक फ्लॉप फिल्म बनाए और उसका घाटा वो अपनी इनकम में दिखाकर इनकम टैक्स से पीछा छुड़ा ले। पैसों को लेकर काफी संजीदा थे किशोर कुमार और किशोर कुमार ने एक फिल्म कंपनी बनाई
जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले एक बंगाली फिल्म बनाई। किशोर कुमार बंगाली में फिल्म इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि हिंदी में उनका बोलबाला था। वो जानते थे कि अगर वो हिंदी में फिल्म बनाएंगे तो फिल्म आते ही सुपरहिट हो जाएगी, इसलिए वो बंगाल की तरफ रुख किया। उन्होंने बंगाल में फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई। फिल्म के साथ साथ फिल्म के गाने भी उस दौर के सुपरहिट माने जाते हैं। और उसी वक्त किशोर कुमार ने अपने फिल्म बैनर में ही दूसरी फिल्म बनाई, चलती का नाम गाड़ी। अब चलती का नाम गाड़ी भी वो चाहते थे कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो, लेकिन आप जानते हैं कि चलती का नाम गाड़ी आज कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें तीनों भाइयों ने साथ में काम किया था और उनकी हीरोइन थी मधुबाला। हम आपको बताते हैं कि लोग उनको सनकिया पागल क्यों कहते हैं। बल्कि वो सनकी और पागल नहीं, बल्कि मनमोजी थे। वो अपनी पसंद से चीजों को किया करते थे। एक बार के एक किस्से की बात है, एक बार सेट पर किशोर कुमार आधा मेकअप करके पहुंच गए। जब उनसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने पूछा कि आपने आधा मेकअप क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म के लिए मुझे आधे पैसे मिल रहे हैं तो मैं आधा मेकअप ही करूंगा। बाद में जब उन्हें पूरी फीस दी गई तो वो पूरा मेकअप करके आए और उन्होंने सीन कंप्लीट किया था। इस सीन में उन्हें कार चलानी थी। अब डायरेक्टर कट बोलना भूल गया, तो किशोर दा तो ठहरे मनमोजी। उन्होंने कार नहीं रोकी और सीधे मुंबई से खंडाला की तरफ निकल गए थे। ऐसा ही एक किस्सा और आता है कि एक बार उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को अपने घर से भगा दिया था। किस्सा कुछ इस तरह की हुआ ये था कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म का प्रस्ताव लेके किशोर दा के घर पहुंचे, लेकिन उनके वॉचमैन ने ही उन्हें बाहर से रफा दफा कर दिया। और ये सिर्फ किशोर दा के कहने पर ही हुआ ये था कि उस दौर में जब किशोर दा काफी पॉपुलर थे, वो कोलकाता एक इवेंट करने गए थे, जहां पर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे पैसे नहीं दिए और उस बात को लेकर किशोर दा काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने अपने वॉचमैन को हिदायत दी थी कि अगर कोई भी बंगाली मेरे घर आता है तो उसे मेरे से बिना पूछे घर से भगा दिया जाए। और उस वक्त ऋषिकेश मुखर्जी उनके घर पहुंचे थे तो वॉचमैन ने उनको घर से भगा दिया। इस बात से ऋषिकेश मुखर्जी किशोर दा से काफी नाराज हो गए थे। किशोर दा उस वक्त इतने पॉपुलर थे, ना उन्हें पैसों की कमी थी और सक्सेस उनके सर पर थी। तो उस वक्त वो एक ऐसा घर बनाना चाहते थे जिसमें वो उनके चारों ओर पानी हो। अगर वो अपने बेडरूम से लेके डाइनिंग रूम की तरफ जाएं तो वो नाव से जाएं। इसलिए उन्होंने उस वक्त भारत के सबसे महंगे आर्किटेक्ट को हायर किया था, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जिस तरह से वो सोच रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। किशोर दा ही वो एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में 4 शादियां की। किशोर दा को जो लड़की पसंद आती थी उन्हें वो शादी के लिए प्रपोज किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने लाइफ में 4 शादियां की थी। यहाँ तक कि किशोर दा ने जब मधुबाला से अपनी तीसरी शादी की तो उसके लिए उन्होंने अपना धर्म तक परिवर्तन कर लिया था, जिससे काफी नाराज हो गए थे किशोर दा के घर वाले। लेकिन कहते हैं ना, किशोर दा तो किशोर दा है, मनमोजी आदमी, किसी की कहां सुनने वाले हैं। इसी मनमोजी के साथ किशोर दा रहा करते थे। इतना ही नहीं, किशोर दा की खटपट मिठुन दा और बच्चन साहब से भी रही है। अपनी एक फिल्म में वो बच्चन साहब को एज ए गेस्ट अपीयरेंस काम करवाना चाहते थे, लेकिन जिसके लिए बच्चन साहब ने मना कर दिया था। इस बात से नाराज किशोर दा ने बहुत दिन तक अमिताभ के लिए कोई गाना नहीं गाया था, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन साहब के लिए गाने गाए और लोग ही कहते हैं कि किशोर दा की आवाज बच्चन साहब पर काफी सूट करती है, इसलिए उनके कई सारे सुपरहिट गाने किशोर दा की आवाज में हैं। मिथुन से उनका विवाद था क्योंकि उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली को डिवोर्स देने के बाद मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी कर दी थी। इस बात से नाराज हो गए थे किशोर दा और किशोर दा ने मिथुन दा के लिए भी गाना गाने बंद कर दिए थे। तो ये कुछ रोचक चटपटे किस्से थे किशोर दा की जो उनके जीवन में घटे थे, और हम इसी तरह के अनसुने किस्से आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप ऐसे ही किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखाएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। और अगर हम बात किशोर दा की करें तो किशोर दा आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, उनकी गायकी आज भी लोगों के जहन में है, उनके गाने गाए हुए आज भी कई सिंगर्स के लिए माइलस्टोन है, वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आज के नए सिंगर्स उनके गानों को ही गाकर आज पॉपुलर हुए हैं। तो ऐसे ही चटपटे और भी किस्से हम आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पुरानी।